नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी दिल्ली से है, जहां 24 घंटे के अंदर देश के दो सबसे ताकतवर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। यह पहली बार है कि मोदी काल में इतने कम समय के भीतर इतने बड़े स्तर की मुलाकातें हुई हैं। सवाल उठता है कि आखिर इन मुलाकातों के पीछे क्या वजह है? क्या यह सिर्फ एक औपचारिकता थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सियासी खेल चल रहा है? इस कहानी की शुरुआत होती है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से। बिना किसी सार्वजनिक वजह के अचानक उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाना अपने आप में एक बड़ी खबर है और यहीं से अटकलों का दौर शुरू हो गया। राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी कि जब उपराष्ट्रपति पद खाली हो सकता है तो क्या राष्ट्रपति पद पर भी बदलाव की तैयारी है। इसी बीच एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे और एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता भी। बैठक खत्म होते ही अमित शाह ने अपने सभी दौरे रद्द कर दिए। बिहार का दौरा जो पहले से तय था उसे भी टाल दिया गया। इसके तुरंत बाद अमित शाह ने आरएसएस के साथ हाई लेवल मीटिंग बुलाई। यह वही आरएसएस है जो भाजपा के संगठन और शीर्ष नेतृत्व पर गहरी पकड़ रखता है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संकेत दिए कि अमित शाह को वह अपना उत्तराधिकारी मान चुके हैं। यानी अगर भविष्य में कोई बदलाव होता है तो मोदी की जगह अमित शाह होंगे। और यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्या मोदी खुद किसी और पद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? बीजेपी और आरएसएस के बीच इस समय एक और मुद्दा चल रहा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर। खबर है कि बिहार चुनावों तक जेपी नड्डा ही अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन संघ के भीतर से दबाव है कि संगठन पर उनकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। गुजरात लॉबी ये अच्छी तरह जानती है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संघ के हाथ में गया तो मोदी की राजनीतिक पकड़ ढीली हो सकती है। यही वजह है कि अब गुजरात लॉबी भी फुल फॉर्म में आ गई है। पहले जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी को हटाकर मोदी को आगे लाया गया था, वैसा ही खेल अब फिर से हो सकता है। इस बार नाम आगे आ रहा है संजय जोशी का। और इसी बीच एक और खबर आती है, अमित शाह ने अपने दफ्तर में एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें जेपी नड्डा, वीएल संतोष, विनोद तावड़े और सुनील बंसल शामिल हुए। इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसे नेता का नाम तय करने पर चर्चा हुई जिसका संघ से गहरा जुड़ाव हो। राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे का कहना है कि मोदी और शाह की राष्ट्रपति से मुलाकातें किसी सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा नहीं हैं। दावा यह है कि पहले मोदी राष्ट्रपति मुर्मू को पद खाली करने के लिए मनाने गए और फिर शाह उनसे बिना तारीख वाला इस्तीफा लेने पहुंचे। अगर यह सच है तो इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी है। अब जरा सोचिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देते हैं और अमित शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो संघ और भाजपा के भीतर जो खींचतान है वह खत्म हो जाएगी। साथ ही अगर राष्ट्रपति मुर्मू को हटाया जाता है तो गुजरात लॉबी के लिए एक और मजबूत विकल्प खुल जाएगा। इन घटनाओं के बीच कारोबारी हलकों में भी बड़ा धमाका हुआ है। गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यह वही अडानी पोर्ट्स है जिस पर अमेरिका भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि अमेरिकी जांच के दबाव के कारण अडानी ने यह कदम उठाया और मोदी सरकार इस मुद्दे पर खुलकर खड़े नहीं हो पा रही है। अब इन सारी खबरों को जोड़कर देखिए, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, राष्ट्रपति से लगातार मुलाकातें, अमित शाह का सारे दौरे रद्द करना, आरएसएस के साथ गुप्त बैठक और अडानी का इस्तीफा। क्या यह सब महज इत्तेफाक है या फिर यह एक बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट है? एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह सम्मानित किया गया वह किसी विदाई समारोह जैसा था। मोदी ने मंच से कहा, यह तो बस शुरुआत है, हमें अभी बहुत आगे जाना है। सवाल यह है कि यह आगे जाना किस दिशा में है? क्या इसका मतलब राष्ट्रपति भवन है? न राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में भाजपा और संघ के बीच उपराष्ट्रपति पद को लेकर सीधी टक्कर हो सकती है। और अगर मोदी इस्तीफा देकर राष्ट्रपति पद की ओर बढ़ते हैं तो अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरा खेल गुजरात लॉबी के हाथ में आ जाएगा। मानसून सत्र के दौरान हो रहे इस्तीफों की कड़ी भी ध्यान देने लायक है। पहले उपराष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति पद को लेकर अटकलें, फिर अडानी का इस्तीफा। और इसी बीच विपक्षी दल भी सक्रिय हो चुके हैं। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिल्ली में अपने घर बुलाया है। तो क्या यह महज राजनीतिक अफवाह है या 24 घंटे में हुए इन घटनाक्रमों के पीछे सच में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? अब फैसला आने वाले दिनों का इंतजार करेगा। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की राजनीति में यह तूफान अभी थमने वाला नहीं है। अब सोचिए, इन सारी घटनाओं के बीच राष्ट्रपति भवन में जो हलचल है वह भी कम दिलचस्प नहीं है। दोनों मुलाकातों के बारे में आधिकारिक बयान बेहद साधारण था, शिष्टाचार भेंट। लेकिन दिल्ली की राजनीति में शिष्टाचार का मतलब अक्सर होता है कि असली बात कहीं और हुई और जो प्रेस नोट में लिखा गया है वह महज आवरण है।
सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली मुलाकात में एक लंबी चर्चा हुई संवैधानिक पदों के बदलाव को लेकर। फिर कुछ ही घंटों बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और वही बातचीत दोहराई गई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर किसी पद पर बदलाव करना हो तो पहले राष्ट्रपति की सहमति और फिर समय तय करना जरूरी होता है। ऐसा लगता है कि यहां भी कुछ वैसा ही हुआ। इसी बीच एक और नाम चर्चा में आ गया, विनोद तावड़े। बताया जा रहा है कि भाजपा के भीतर उन्हें किसी बड़े संवैधानिक पद के लिए तैयार किया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो यह भी संघ और गुजरात लॉबी के बीच एक समझौते का हिस्सा हो सकता है। अब सवाल यह है, मोदी का अगला कदम क्या होगा? अगर प्रधानमंत्री पद छोड़कर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो संवैधानिक रूप से सबसे ऊंचा पद उनके पास होगा। सरकार में उनका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति अमित शाह प्रधानमंत्री होगा और भाजपा पर नियंत्रण अध्यक्ष पद और संगठनात्मक फैसलों के जरिए बना रहेगा। इस पूरे खेल में विपक्ष की भी नजर है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को अचानक बैठक के लिए बुलाया। यह बैठक उसी दिन हुई जिस दिन अमित शाह ने अपने सारे दौरे रद्द किए। यानी विपक्ष भी मान रहा है कि कुछ बड़ा पक रहा है और उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। इतिहास हमें बताता है कि ऐसे घटनाक्रम अचानक नहीं होते, और 2014 इन तीनों सालों में बड़े राजनीतिक उलटफेर के पहले महीनों तक बैकडोर मीटिंग्स, अचानक इस्तीफे और शिष्टाचार भेंट जैसी तस्वीरें सामने आती रहीं। आज जो हो रहा है वह उसी पैटर्न पर चलता दिखाई दे रहा है। देखना होगा दिनों में क्या उपराष्ट्रपति पद पर संघ का भरोसेमंद चेहरा बैठता है। क्या मोदी राष्ट्रपति भवन का रास्ता पकड़ते हैं?